आइए कुछ पोलिनोमियल्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल करें। सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशंस के बारे में जानें, यानी सिंगल डिग्री इक्वेशंस के बारे में जानें। उदाहरण के तौर के ऊपर ax प्लस b इज इक्वल टू 0 इज़ लीनियर इक्वेशन, यानी एक डिग्री इक्वेशन है। यहाँ पर a और b आपके रियल नंबर्स हैं, x जो है वेरिएबल्स हैं, यानी एक डिग्री के अंदर। इसी प्रकार से आपका सेकेंड डिग्री इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a b c आपके रियल नंबर्स हैं और x जो है वेरिएबल है, और हाईएस्ट वेरिएबल यहाँ पर 2 है, x की पावर 2, इसीलिए सेकेंड डिग्री इक्वेशन हुई। इसी प्रकार से क्यूबिक पोलिनोमियल्स यानी क्यूबिक इक्वेशंस, इसमें ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a b c d ये सभी रियल नंबर्स हैं और यहाँ पर x जो है वेरिएबल है, और बिकॉज x की पावर 3 इज ए हाईएस्ट पावर, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल, इसीलिए इसे क्यूबिक कहते हैं। गोज ऑन कंटिन्यूएशंस, आप देखेंगे कि क्या नाम लास्ट में आपको एक nth डिग्री इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस सोन प्लस anx की पावर n। ये nth डिग्री इक्वेशन है, यानी nth डिग्री पोलिनोमियल। इस प्रकार से हमने कुछ ये भिन्न भिन्न डिग्री ऑफ इक्वेशंस देखी। आइए इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, यानी इनकी स्टार्ट, हमने एक डिग्री इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था। वो एक डिग्री इक्वेशन यानी जिसको कि सिंगल डिग्री इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पर px यानी पोलिनोमियल x के अंदर जो सिंगल डिग्री इक्वेशन होगी वो ax प्लस b होगी। क्योंकि यहाँ पर x की डिग्री 1 है, तो यहाँ पर जो इक्वेशन हुई a और b जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर होंगे और x जो है वेरिएबल होगा। क्योंकि x की पावर 1 है, इसीलिए ये सिंगल डिग्री या 1 डिग्री इक्वेशन हुई। इसका एग्जाम्पल हमने 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लिया है, जिसमें कि 2 और 3 आपके रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और x जो है आपका वेरिएबल है। इसी प्रकार से सेकेंड डिग्री इक्वेशन में हमने जनरल इक्वेशन ली थी px की वैल्यू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ x की हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसलिए 2 डिग्री इक्वेशन हुई। यहाँ पर a b c जो है बिलोंग्स टू r है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर क्योंकि x की पावर 2 जो है हाईएस्ट डिग्री है, इसीलिए इसे सेकेंड डिग्री या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसी प्रकार आपकी पोलिनोमियल px की ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो ये 3 डिग्री इक्वेशन हुई, यानी क्यूबिक इक्वेशन हुई। यहाँ पर a b c d बिलोंग्स टू r है और x जो हाईएस्ट वेरिएबल है वो x क्यूब है। कंटिन्यूस ऑन, तो लास्ट में हम देखेंगे nth डिग्री इक्वेशन, जो कि px के अंदर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस सोन anx की पावर n। इस प्रकार से ये nth डिग्री आपकी इक्वेशन पोलिनोमियल की हुई। अब आ जाते हैं कुछ और ज़रूरी बातें जानने के लिए, जो कि इस चैप्टर में बहुत ज़रूरी हैं। वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल, किसी भी पोलिनोमियल की वैल्यू किस प्रकार से आप निकालती है। मान लेते हैं px एक कोई पोलिनोमियल है और कोई अल्फ़ा जो है कोई रियल नंबर है, तो px पोलिनोमियल की अल्फ़ा के ऊपर वैल्यू यानी px कैन बी रिप्लेस्ड बाय अल्फ़ा, यानी
जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो हम यहाँ रख देंगे और उस पोलिनोमियल की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो वो वैल्यू जो है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगी। इसी प्रकार जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, मान लेते हैं एक रियल नंबर अल्फ़ा है जिसके के ऊपर वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल जो है एक प्रकार से आपकी जीरो आ जाती है। मान लेते हैं ये पी एक्स एक पोलिनोमियल है और इसके ये अल्फ़ा जो है कोई रियल नंबर है, तो इसकी वैल्यू को अगर हम इसके ऊपर रखेंगे, एक्स को रिप्लेस करेंगे एल से, तो इसके ऊपर अगर पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए तो उसको कहते हैं जीरो ऑफ पोलिनोमियल। अब आ जाते हैं जनरल कंडीशंस के ऊपर। मान लेते हैं ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी एक सेकेंड डिग्री आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आइए मान लेते हैं अल्फ़ा और बीटा जो है इस इक्वेशन के जो है रूट्स हैं, यानी इसके जो है आपको ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन के रूट्स हैं। तो सम ऑफ रूट्स क्या हुए, यानी अल्फ़ा जमा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अकॉर्डिंग टू रूल, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। यानी ये आपको ये पीछे रूल के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज़ दोनों आपने लिखनी है और निकालनी भी है। कई क्वेश्चंस में आपको निकालने को भी कही जाएंगी। अब आ जाते हैं एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन जिसमें कि 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर के ऊपर लेते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि आपका 4u जो है कॉमन है दोनों में, और आपका यहाँ पर बच गया u और यहाँ पर बच गया 2। आप जानते हैं कि यानी 4u बराबर 0 या आपका u प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पर u की वैल्यू जो है 0 आ गई और यहाँ पर u की वैल्यू जो है -2 आ गई। इसका मतलब 0 और -2 इसके रूट हैं इस इक्वेशन के, यानी यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू जो है 0 आ गई और बीटा की वैल्यू जो है -2 आ गई। तो रूट ऑफ द इक्वेशन इज अल्फ़ा इज 0 एंड -2। अब यहाँ पर जो है हमें निकालना है बिल्कुल वैसे ही इक्वेशन को लिखते हैं जैसे कि हमने अभी आपको इक्वेशन बताई, 4u² प्लस 8u प्लस कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ पर a जो है आपका 4 है, b जो है यहाँ पर 8 है और c जो है यहाँ पर 0 है। तो आप जो है अब हम निकालेंगे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स आपकी बने यानी अल्फ़ा जमा बीटा, और ये अल्फ़ा जमा बीटा जो है -b अपॉन a होता है आपका। तो जब आप इसको निकालेंगे तो आप देख रहे हैं अल्फ़ा जमा बीटा का मतलब क्या हुआ, 0 प्लस -2, तो ये -2 आपका आंसर आ गया। लेकिन b जो है यहाँ पर कितना है आपका 8, तो आप 8 को -b लिखेंगे और b की वैल्यू कितनी आ गई -8, और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पर 4 वैल्यू जो है आपकी, जब इसको इससे इक्वेट करेंगे तो b की वैल्यू जो है बेसिकली -8 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है बेसिकली यहाँ पर जो है आपकी b की वैल्यू जब -8 है तो मैं यहाँ पे -8 ही लिख देता हूँ। तो ये आपको जो है अब ये यहाँ पर -2 और ये 4 2 जा 8, तो ये -2 बराबर -2। तो ये प्रूव होता है कि यानी आपकी जो रूट से वो उनका सम ऑफ रूट जो है दोनों साइड से इक्वल आता है। इसी प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इसमें आपका अल्फ़ा इंटू बीटा हुआ, ये बराबर होता है c इंटू ए के। अब अल्फ़ा आपका 0 है और बीटा आपका -2 है, तो आप इसको इंटू करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और c की वैल्यू आप जानते हैं 0 है और a यहाँ पर 4 है। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी संख्या को 0 से इंटू करने पे 0 आता है, और किसी भी संख्या को किसी भी 0 को
4 से डिवाइड करने पे यानी किसी संख्या से डिवाइड करने पे भी 0 आता है। तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ये हमारा रिजल्ट जो है प्रूव हुआ। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट जो है आपका प्रूव हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो है आपने जो थिंक ओवर किया वो पूरा हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम जो है ये सत्यापित कर पाए।